बहादुरगढ़ एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार श्रीमती सुदेश गौतम के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित आपत्तियां। दहिया HR न्यूज चैनल के पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट। समाचार विस्तार पूर्वक। बहादुरगढ़ हरियाणा से किसानों ने IMT विस्तार लैंड पूलिंग को नकारते हुए किसानों ने एसडीएम की अनुपस्थिति में बहादुरगढ़ तहसीलदार श्रीमती सुदेश गौतम के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित आपत्तियां। बहादुरगढ़ संयुक्त रूप से किसान प्रतिनिधियों ने 5800 एकड़ उपजाऊ भूमि को प्रस्तावित IMT खरखोदा फैंसाई लैंड पूलिंग स्कीम को सिरे से पूर्ण रूप से नकारते हुए एसडीएम कार्यालय बहादुरगढ़ मार्फत राज्यपाल, CM, नेता प्रतिपक्ष को लिखित आपत्तियां दर्ज करवाकर प्रेषित की। अन्य राज्यों जैसे पंजाब में निरस्त जमीन लूट हथियार के बार हरियाणा गुजरात में ही हो रहे प्रशासनिक प्रयोगों के खिलाफ SKM कॉमरेड हंसराज राणा के नेतृत्व में पैदल प्रदर्शन मार्च कर नारेबाजी करते हुए स्थानीय लोगों के साथ उपमंडल अधिकारी कार्यालय में दाखिल हुए। गौरतलब है कि प्रभावित ग्रामीणों की पिछले रविवार को संयुक्त किसान पंचायत से 6 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें सरकार तक अपना विस्तृत विरोध दर्ज कर योजना को निरस्त कराना शामिल है। कानूनी पहलू से संविधान प्रदत्त निजी संपत्ति के संवैधानिक अधिकार में तय प्रक्रिया कानूनी प्रावधान केवल भूमि अधिग्रहण संशोधित कानून 2013 में वर्णित है, जबकि अन्य समानांतर अवैध लैंड पूलिंग ने केवल संविधान का अवमानना है, बल्कि संसद द्वारा केंद्रीय कानून का राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सत्र पर शक्तियों के दुरुपयोग का बड़ा हथकंडा है, अवमानना है, जिसको किसानों द्वारा कानूनी चुनौती दी जाएगी। HDIIDC एवं किसान के बीच पोर्टल माध्यम द्विपक्षीय केवल गैरजरूरी अनुबंध दस्तावेज है, जिसकी कोई न्यायिक समीक्षा, पीड़ित प्राधिकरण, वैधानिक समय सीमा गारंटी नहीं है, जो केवल सेक्शन 10 भूमि अधिग्रहण कानून में तय उपजाऊ भूमि अंतिम विकल्प पूर्व वैधानिक शर्त को खुला उल्लंघन है। निम्नलिखित आपत्तियों में बिना पर्यावरण, सामाजिक विस्थापन पुनर्स्थापना, बिना लोगों की सहमति, आरक्षित वर्ग SC/ST की प्रतिभागी प्रावधान नहीं आदि नुकसान आंकलन, मुआवजा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को दरकिनार कर 11 गांव की आबादी को NCR से बड़े विस्थापन और ऐतिहासिक पलायन के लिए विवश किया जाना उल्लेखनीय है। जोगेंद्र छिकारा ने कहा कि विकास में समीपवर्ती ग्रामीणों को भागीदार की बजाय बड़े विस्थापन योजना पर बीजेपी सरकार काम कर रही है, जो सहन नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी उनके कार्यालय में जमीन घोटाले के डर से इस सरकार को योजनाओं के नाम पर शहरों में छोटे प्लॉट से लेकर ग्रामीण उपजाऊ भूमि के प्रॉपर्टी डीलर के रूप में खड़ा कर दिया है। किसान नेता डॉक्टर शमशेर ने मांग की है कि पिछले 5 साल में कैबिनेट मंत्री, सभी दलों के सांसद और स्थानीय विधायकों की बड़े जमीन खरीद सौदे कर वाणिज्य प्रयोग सुरक्षित कर योजनाओं के नाम पर किसानों ने बड़े जोर से आवाज उठाई। दोनों जिलों को कंट्रोल प्रतिबंधित घोषित कर इस प्रक्रिया के पीछे धोखाधड़ी की CBI जांच होनी चाहिए। सरकार बड़े 20% तक ग्राम सभा वर्तमान में उपयोगी सामूहिक जनहित प्रयोग की जमीनों को हथियाने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों पर बल प्रयोग की निंदा की गई, जिसमें ग्राम सभा विरोध प्रस्तावों पर राज्यपाल को समीक्षा कर संरक्षित करना चाहिए। पोर्टल पर प्रेरित करने वाली HSIIDC अधिकारियों का ग्रामीण प्रवेश प्रभावित गांव में निषेध प्रस्ताव से भी SDM को अवगत कराया गया और लिखा गया है कि अपनी आजीविका, पर्यावरण, संवैधानिक संपत्ति, मानवीय अधिकारों के संरक्षण में यदि CM इस काले समांतर लैंड पूलिंग से प्राइवेट कंपनीज को लैंड बैंक को प्रथा को वापस नहीं लेते तो अनिश्चितकालीन धरने औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर किसानों को लगाने विवश होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को तय की गई है। सरकारी दावे विपरीत 15 वर्षों बाद भी स्थानीय युवाओं को IMT खरखोदा में रोजगार, वैकल्पिक प्लॉट्स, कटे वृक्षों की पूर्ति, सिंचित मार्ग, संपर्क सड़कों, उद्योगों द्वारा नजदीकी गांवों के जलस्रोतों को प्रदूषित करने पर कोई रोकथाम, आज तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाने की आपत्ति भी उजागर हुई है। 90% से ज्यादा 10 एकड़ से नीचे छोटे किसानों के लिए इस पॉलिसी में कोई लैंड एक्सचेंज सुविधा नहीं है। सरकार 30,000 पोर्टल इच्छुक दावेदारों का झूठा प्रचार कर रही है, जो केवल एक ही ईद से गांव स्तर पर दर्ज हो रहे जो पर दर्ज जांच होनी चाहिए। AIKKMS भूमि बचाओ संघर्ष समिति डॉक्टर शमशेर, BKU धर्म प्रकाश दहिया, वेद प्रकाश ढोल, वजीर राठी, रणधीर चिल्लर अन्य सामाजिक खाप के प्रतिनिधि मंडल ने अपना रोष प्रकट किया। जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा के 10 विभिन्न राज्य कल पंचायत हुई और लडराउंड में 12 गाँव की पंचायत आपकी मीडिया ने कवर की थी। जो बेशकीमती ज़मीन है NCR की कमर्शियल एंगल से और जो डेमोग्राफिकल कंडीशन से सबसे उपजाऊ जो बेल्ट है खरखोदा और बहादुरगढ़ की है। आज ये लैंड पे गिद्ध दृष्टि है। आज उन कॉरपोरेट मित्रों की तो सेंट्रल जो एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, 200 साल के किसानों के संघर्ष से लाखों किसानों ने कुर्बानियाँ दी, तब वो कानून आया था। उस कानून को दरकिनार कर एक ही समानांतर एक अवैध प्रक्रिया के तहत सरकार आई है और उसको नाम लिया है लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग तो ये क्या, सड़क पे जा रहे हो, किसी गाड़ी वाले को लिफ्ट दे दिया, आपने उसको बैठा के पुल कर लिया, आपने तेल पानी साझा कर लिया। तो जमीन किसान की आत्मा है।
और हरियाणा की जो कृषि है और कृषि आधारित जो संरचना है जिसमें करोड़ों आदमियों को रोजगार है, उसको आप छीन के यानी कि 12 गांव एनसीआर के आप उनको विस्थापन पे लेके आ रहे हो। मैं विस्थापन पे इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको पलायन पे मजबूर कर रहे हैं। IMT खरखोदा विस्तार 2 नाम दिया गया इसको फेज 2 का, और इसमें जो इन्होंने किया कि 10 एकड़ से नीचे यानी कि 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनको जो एक्सचेंज ऑफ लैंड है यानी कि खाट दे के खटोला भी जो मिल रहा था यानी कि 5000 गज 2 और 1000 का विकसित प्लाट लो, वो भी उसके पात्र नहीं है। तो किसी ज़माने में प्राइवेसी प्रथा चलती थी अंग्रेज की कि जो छोटा शासक था उसको कुछ पेंशन दे देते थे, कुछ पैसे देते थे। इन्होंने वो प्रलोभन कर दिया 50,000 रुपये महीना। तो किसानों को छीन के ज़मीन संसाधन, इनकी किसानों की जो आगे पीढ़ियाँ हैं वो शायद बांझ हो गई हैं और छतरानियाँ। और रही बात आती है फिर इसकी जो असेसमेंट करनी होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की, उस पर चंडीगढ़ के एक फैसला था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ वायलेशन होगी वह कोई भी प्रक्रिया ज़मीन की नहीं चलेगी, उसका कंटेम्प्ट है इसमें। तीसरा इसमें लिखता है सोशल इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। तो ये असेसमेंट स्टडी के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए और ये पूरी संसद की अवमानना है। तो जो प्रक्रिया लेके आया आपको, हम कहते हैं ये जो हथियार है, हथकंडा है, ये अपने आप में अल्ट्रा वायर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें मैं विपक्ष का भी ध्यान करना चाहूँगा। विपक्ष आज मौन क्यों है? 1 लाख एकड़ के करीब हरियाणा की ज़मीन जब निशाने पे है, जब आप मनमानी तरीके से एक लैंड बैंक की आपने प्रथा चला दी। लैंड बैंक के लिए भी कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं है, और क्या SID से में कोई शपथ पत्र दे सकता है कि हम जो ज़मीन लेंगे ये किसी प्राइवेट प्लेयर को हम रिलीज नहीं करेंगे। IMT में तो आपने जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स पे दूसरी तरह उसमें करोड़ों का घोटाला किया, और बहादुर खरखोदा में जितने भी सांसद आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वर्तमान के विधायक हैं, यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े पहले ज़मीन के बड़े लैंड पैच खरीद लेते हैं, उनको कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं, कहीं आर जोन कर कहीं, और जो बच जाता है छोटा मार्जिनल उनकी पेंशन करके उनको ऊपर बैठा दो।